नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधिक मास के महात्म्य के बारे में और अध्याय 5वां है ये। अधिक मास को हम मलमास या फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। जो भी भक्त इस कथा का पाठ करता है अथवा इस कथा का श्रवण करता है उससे भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि सदैव उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अध्याय 5 में मलमास द्वारा अपनी मर जाने की प्रार्थना भगवान श्री हरि को कर रहे हैं और इस पर भगवान श्री हरि ने मलमास को क्या उत्तर दिया है उसके बारे में विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और उसके बाद कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा है, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझसे कहिए। इस बात पर श्री नारायण ने कहा, हे पाप रहित नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, इसे ध्यान से सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा हो रही है। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि से बोले। अधिक मास की ये सभी बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो, इस तरह से विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिक मास से बोले। श्री विष्णु जी बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सुदृश्य नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्न धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, पड़े से भी पड़े, निष्प्रिय, निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु माया से पड़े, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख भी दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुनि, प्रलय के समय वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे। जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी तथा उन स्वेच्छा में विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है।
3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है। लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है जिसकी भूमि रत्नमय है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहाँ पहुँच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित असंख्य मनकों से सुशोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए अर्धचंद्र जिनकी मस्तक में सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टिसधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परमानंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निःस्पृह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक हैं नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। तब श्री हरि बोले, ऐसा कहकर सत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। तब सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्य क्रिया को ग्रहण किए हुए नारद मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो भगवती श्री नारायण की जय। जप लो नारायण नारायण हरे हरे, रट लो नारायण नारायण हरे हरे, हरे हरे हरे।